मिड में द पर्सन कोलैप्स। सबको लगता था कि यह हार्ट अटैक आया। जब एक्सरे किए we found some capsules in his intestines. मुझे पता चला वो क्या है। When I opened his abdomen, we saw the cocaine capsules which was busted, and he died because of the overdose of cocaine. He was carrying nearly around some 1.2 kilograms of cocaine. They were known affiliated to a very big cartel. They are in prison now. Drug cartels का किंगपिन आज न्यूयॉर्क प्रिजन में है। वो कमांडोज जो घुसे थे मारने के लिए और उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन बाय मिस्टेक वो एस्केप हो गए, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मार दी। 2800 बुलेट्स वर फायर्ड। उसके बावजूद भी 200 सोल्जर्स थे, लेकिन आउट ऑफ दैट 5 सोल्जर्स वी आइडेंटिफाइड who actually shot the member of parliament. But it was done in Florida. उस आधार पर हमने जो इन्वेस्टिगेशन की, that was something amazing. That was miss challenging cases. नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूं टूवर्ड्स हेल्थ स्पॉन्सर्ड बाय निम्बार्क ऑर्गेनिक्स में। इस शो के माध्यम से हम आप तक लेकर आते हैं एक एक्सपर्ट पैनल ऑफ डॉक्टर जो कि आपको मदद करता है लेने में राइट हेल्थ डिसीजन एट द राइट टाइम। इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर प्रोफेसर दिनेश राव, जो कि एक फॉरेंसिक मेडिसिन एक्सपर्ट है एट एम्स जम्मू। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। Thank you. जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट का क्या काम रहता है और इतना यूनिक डिपार्टमेंट चूज करने के लिए आपको केस इंसिडेंट्स ने इंस्पायर किया। या देखो, ये फोरेंसिक मेडिसिन जो बोलते हैं ना, दैट इज द मेडिकल साइंस का जो मतलब अपनी जो ट्रेनिंग पे एनाटॉमी हो, फिजियोलॉजी हो, मतलब जो मेडिकल ट्रेनिंग जो मिलता है उसकी जो नॉलेज है, मतलब हम जब लाश देखते हैं, जब लाश देखने के बाद इसमें जो हम समझते हैं वो समझ है ना, हमने वो पुलिस को हैंड ओवर करते हैं। मतलब वो कब मरा, कैसे मरा, क्या होके मरा, इस बारे में जो डिटेल्स हम जब पुलिस को देते हैं उसके आधार पर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज फोरेंसिक मेडिसिन। इट्स एज सिंपल इट इज, मतलब द नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस विच एड्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। मतलब जो नॉलेज, जो हमारे ऑब्जर्वेशंस है, मेडिकल ऑब्जर्वेशंस हैं, वो हम जब पुलिस को सौंपते हैं, वो पुलिस उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, उसके बाद वो कोर्ट को सौंपते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट्स कोर्ट पे जब भी वो सौंप पाते हैं, जब भी आफ्टर वी गिव द एग्जामिनेशन रिपोर्ट। सो दिस होल थिंग इज कॉल्ड फोरेंसिक मेडिसिन, दैट वी एड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस थ्रू द पर्टिकुलर knowledge which we have taken from the examination of the dead or examination of even the living. जी Yes. डॉक्टर साहब, अभी तक तो हम बहुत फिल्मों में और टीवी शोज़ में इस डिपार्टमेंट के बारे में सुना करते थे। किस तरह की वर्किंग रहती है जब आप एक अप्रोच करते हैं एक केस को? किस तरह की अप्रोच रहती है आपकी उस केस की इन्वेस्टिगेशन में? देखो, ये जब मैं इंडियन स्टैंडर्ड्स पे बोलते जाऊँ या फॉरेन, बिकॉज मैंने बाहर के देश में काम किया हुआ है। सो इफ़ यू गो विद द स्टैंडर्ड्स, सी पहले जब भी एक क्राइम हैज़ टेकन प्लेस, मतलब हमारी क्राइम मतलब एक डेथ हैज़ टेकन प्लेस, सो पहले हमने जो अप्रोच है उसको फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स बोलते हैं। फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स मतलब पुलिस की तरफ से एक यूनिट रहता है, वो यूनिट पहले उस जगह पे वो क्राइम सीन पे जाते हैं। क्राइम सीन के बाद जाते ही हमारे लिए फ़ोन आता है, सर डॉक्टर साहब जब यू हैव टू कम टू द क्राइम सीन। हम जब भी वो क्राइम सीन जाते हैं, देन वह क्राइम सीन पे जो भी एविडेंसेस है, वी हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एविडेंसेस। एविडेंस आइडेंटिफिकेशन, उसका रिट्रीवल, पैकिंग एंड डायग्राम और सो कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं क्राइम सीन का। सो वो सब उसमें मदद भी करते हैं, वो क्राइम सीन ऑफिसर्स भी करते हैं। वो क्राइम सीन ऑफिसर्स उसके बाद में प्रोसेसिंग ऑफ द क्राइम सीन बोलते हैं, मतलब जो भी एविडेंस इकट्ठा करते हैं, सो उसको पैक करके लेबल करना, सील करना, दिस इज कॉल्ड अ चेन ऑफ कस्टडी। सो वो पुलिस अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन हमारी रोल ऐसी रहती है कि वहाँ पे क्राइम सीन पे ये इंसान मरा या नहीं मरा, दैट इज नंबर 1। एंड सेकेंड इज, इफ ये मरा है तो देन उसको क्या होके मरा है। फॉर एग्जाम्पल गन शॉट्स में जो मरा है, सो गन शॉट में कितने गन शॉट्स लगे हैं, बुलेट्स कहीं पे लगा है, कहाँ पे बुलेट्स पड़े हैं, शेल्स, एम्प्टी शेल्स कहाँ पे हैं, वेपन्स कहाँ पे हैं, वो सब क्राइम सीन पे वील हेल्प द क्राइम सीन ऑफिसर्स प्लस द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स। ये अपनी रोल बनता है। इसके बाद देन वी आस्क देम टू टेक द बॉडी इन अ बॉडी बैग एंड शिफ्ट टू द मॉर्ग। वहाँ पे हमने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करते हैं।
सो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन पे हम ये इंफॉर्मेशन पुलिस को देते हैं, ये कब मरा है, व्हाट इज द टाइम सिंस डेथ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो टाइम सिंस डेथ उस पॉइंट से इन्वेस्टिगेशन चालू होता है। दैट इज द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन विच इज वेरी वाइटल फॉर द पुलिस ऑफिसर। वो हमने तैयार करके एग्जामिनेशन के आधार पर हम उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। दैट इज नंबर वन। सेकेंड इज फॉर एग्जाम्पल गन शॉट का हिसाब ही लेके, सो गन शॉट में ये कितनी गन शॉट्स हैं, इज इट द सेम वेपन और अ डिफरेंट वेपन, किस एंगल से मारा है, इसमें कौन सा गन शॉट उसको इट्स कॉल्ड फेटल इंजरी बोलते हैं, कौन सी गन शॉट से वो मरा है, पहला गन शॉट कौन सा था, आखिरी गन शॉट कौन सा था, ये भी हम बता सकते हैं। एंड जो मारने वाले का हाइट कितना था, वो प्रोफेशनल है या नॉन प्रोफेशनल है, इतना सब कुछ इंफॉर्मेशन हम जब पुलिस को देते हैं, उसके आधार पर वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं एंड इन्वेस्टिगेशन का नतीजा है वो कोर्ट पे सौंपते हैं। दिस इज व्हाट इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, दिस इज व्हाट वी डू इन एन इन्वेस्टिगेशन एंड डेथ इज कंसर्न। जी डॉक्टर साहब, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने 17,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम्स किए हैं आज तक, और डॉक्टर साहब ने हमारे देश की पहली कोविड ऑटोप्सी भी की है। डॉक्टर साहब, ऑटोप्सी में क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व रहते हैं, और वो जो आपने कोविड के टाइम जो पहली ऑटोप्सी की उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसा दौर था उस ऑटोप्सी में, किस तरह की इंसाइट्स मिली जो मेडिकल फर्टिलिटी को आगे ट्रीटमेंट डिस्कवर करने में हेल्प की। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सी देखो, ये मैंने जब पहले कोविड ऑटोप्सी की, इट वाज अ मोस्ट चैलेंजिंग एंड मोस्ट थ्रेटनिंग भी बोल सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने वो फर्स्ट वेव में किया है, जब वो वैक्सीनेशन नहीं था, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ भी डॉक्टर को पता नहीं था, एंड सबसे वर्ल्ड का इटाली में कुछ डॉक्टर्स मरे थे, एंड उसके बाद में कोरिया में कुछ डॉक्टर्स मरे हुए थे बिकॉज दे ट्राई टू अटेम्प्ट टू डू द पोस्टमार्टम। इसके बावजूद भी मैंने पेशेंट की फैमिली मेम्बर से कंसेंट लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मैं ICMR को लिखा था, लेकिन वहाँ पे परमिशन भी नहीं मिली मुझे, बिकॉज इंडिया दे डिडंट अलाउ फॉर द पोस्टमार्टम। देन लेकिन मैंने चुप नहीं रहा। सन उसकी बाद देन जब फैमिली मेम्बर्स ने मुझे कंसेंट दी, उस फैमिली मेम्बर्स की 5 लोग थे, 4 लोग मर चुके थे कोविड से। सो एक जो बचाव हुआ था, सो उन्होंने बताया सर आप कुछ भी करो, लेकिन इस देश के लिए कुछ अच्छा हो सकता तो आपकी जो रिसर्च से, मैं तो परमिशन देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब यू गेव द परमिशन, आई वाज सो एक्साइटेड, सो उसका परमिशन ली, कंसेंट ली, मैंने पोस्टमार्टम की, एंड दैट एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। एंड नाउ क्वेश्चन इज इसकी नतीजा क्या है। जैसे मैंने ये पोस्टमार्टम करने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अपनी प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को भी भेजा, सो मैंने ICMR को भी भेजा और बोला दिस सॉर्ट ऑफ रिसर्च इज़ वेरी वाइटल। देखो, आप बहुत लोगों को ये पता नहीं, पोस्टमार्टम मतलब सिर्फ क्राइम है, पुलिस को हमने इन्वेस्टिगेशन पे असिस्ट करते हैं, सिर्फ उतना ही नहीं है। जो पोस्टमार्टम की वजह से आज भी जो भी आप डिसीजेस आप जानते हैं, ट्यूबरक्लोसिस हो, हेपेटाइटिस हो, HIV हो, जो भी डिसीजेस, और इवन माइकार्डियल इन्फार्क्शन हो, हार्ट अटैक हो, ये सब इसकी जो जानकारी, मतलब अंदर क्या होता है, वो पोस्टमार्टम की वजह से ही आपको पता चलता है। क्लिनिकली आपको पता नहीं चलता है। जो इंसान जब मरने के बाद, उसके बाद जो डिसेक्शन ऑफ द बॉडी जो करते हैं, उसको पैथोलॉजिकल सेल चेंजेस हमने देखते हैं। सो इस आधार पर हमको पता चलता है व्हाट इज द ट्रीटमेंट मोडालिटी टू बी अडॉप्टेड, इज द ट्रीटमेंट गिवन इज सक्सेसफुल और नॉट, द कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट इज राइट और नॉट। ये कोर्स चेंज करने के लिए मोडालिटीज क्या करनी है, सिर्फ पोस्टमार्टम के आधार पर ही हम बोल सकते हैं। दिस वी कॉल इट एज क्लिनिकल और पैथोलॉजिकल पोस्टमार्टम। सो वही मैंने किया। फॉर एग्जाम्पल इस कोविड का पहले जो मैंने किया, मैंने ऐसा आपने बताया कि 17,000 पोस्टमार्टम किए हैं, लेकिन ऐसी हजारों लंग्स देखा है मैंने, श्वासकोश जो बोलते हैं, हजारों देखा है। लेकिन वो कोविड का जो लंग्स है, इट वॉज लाइक ए फुटबॉल। इवन द शेप ऑफ द लंग, इट वॉज मोर और लेस ओवल शेप, एंड इट वॉज सो हैवी एंड इट वॉज फर्म इन कंसिस्टेंसी। ऐसी मैंने आज तक मेरी जो उंगलियां हैं, उससे जो वी कॉल टैक्टाइल मेमोरीज, आई कैन नेवर फॉरगेट दैट एक्सपीरियंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग उसमें मैंने देखा है कि आप जानते होंगे कोविड में बॉडीज वर नॉट हैंडेड ओवर टू द फैमिलीज को सौंपते नहीं थे बॉडी, क्योंकि फैमिलीज को इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन वो गलत था करके मैंने साबित किया उस पोस्टमार्टम पे, क्योंकि मैंने स्वैब्स लिए थे, हाथ से लिया था, नेक से लिया था, नाक से लिया था,
मुंह का अंदर से लिया था, और रेस्पिरेटरी पैसेजेस पे भी मैंने स्वैब लिया था। स्वैब लेके रेस्पिरेटरी की पैसेजेस मैंने 2-2.5 दिन के बाद, मरने का 2.5 दिन के बाद पोस्टमार्टम किया था। कहीं पे भी वायरस नहीं मिला, हाथ में भी नहीं था, नाक में भी नहीं था, मुंह में भी नहीं था, लेकिन रेस्पिरेटरी पैसेज में था। दैट मीन्स टू से इट द बॉडी वॉज नॉट कंटेजियस। मैंने यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा था, सर आप यू कैन हैंड ओवर द बॉडी। आप जो अफवाह फैला है कि आप लाश फैमिली को, मेंबर्स को नहीं दो, लेकिन इसका नतीजा आप जानते हो, मरने से ज्यादा ट्रॉमेटिक है। द फैमिली मेंबर्स वर अनएबल टू सी द डेड वंस, देयर नियर वंस, लास्ट राइट्स नहीं कर पाते। सो इसलिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा, सर मैंने स्वैब लिया है, पोस्टमार्टम किया है, लंग्स के अंदर जो वायरस है, लेकिन आंत में नहीं है, गले में नहीं है, मुंह का अंदर नहीं है, नाक में नहीं है, तो आप सौंप सकते हैं एंड दे कैन डू द लास्ट राइट्स। यही तो सेकंड नतीजा है। सो दिस वाज द रिजल्ट। सी, दिस इज द एडवांटेज ऑफ पोस्टमार्टम। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ये करेज कहाँ से लेकर के आते हैं ऐसे टाइम पर जब एंजाइटी का लेवल बहुत हाई होता है? ऐसे ऐसे पेशेंट के पास जाने से भी लोग डरेंगे। इस करेज का क्या राज है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने बताया। अगेन आई रियली अप्रिशिएट दिस। द रीजन आई विल टेल यू। देखो, ऐसी दौर पर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? जी डॉक्टर साहब। When people call us an expert in this field of dissecting the dead, if I don't dissect, और कौन करेगा? सो इसलिए, एंड मोर देन दैट, ऐसे चैलेंजेस को हमने अपॉर्चुनिटीज कन्वर्ट करनी है। देखो, अभी मैं पोस्टमार्टम करूंगा तो उसका अहमियत नहीं रहता है, खासियत भी नहीं रहता है, लेकिन उस दौर पे, उस टाइम पे वो मैंने करके कुछ पाया है। दैट इज समथिंग विच आई एम सो सेटिस्फाइड एंड प्राउड टू से दैट यस आई डिड इट। लेकिन ये डर तो था क्योंकि हमने इन्फेक्शन हो गए तो क्या करना है, बिकॉज उस दौर पर फर्स्ट वे पे आप सब जानते हैं वैक्सीनेशन नहीं था, ट्रीटमेंट भी नहीं था, ट्रीटमेंट वॉज नॉट डिफाइंड। लेकिन मैंने आई डिड माई ट्रेनिंग इन एडिनबरा मेडिकल स्कूल, स्कॉटलैंड। वहाँ पे हमको ट्रेन किए हुए थे फॉर एनी आयरिस केसेस हाउ टू हैंडल। नहीं, उसका ऊपर मुझे भरोसा था। सो आई न्यू दैट आई कैन प्रिवेंट दिस इन्फेक्शन, इट विल नॉट अफेक्ट मी। सो वो से एक कॉन्फिडेंस है, एंड सबसे ज्यादा एक चैलेंज करके, इफ आई डोंट डू इट हु एल्स विल डू, उस आधार पर मैंने किया। जी जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, 17,000 से ज़्यादा पोस्टमार्टम, एक अलग ही स्टोरी होगी हर एक पोस्टमार्टम की। कोई एक ऐसा स्टोरी जो आपके लिए भी बहुत मुश्किल हुआ हो, कोई एक ऐसा केस जिसका बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस आया हो बाद में आपकी रिसर्च से, उसके बारे में अगर हमारे दर्शकों को बताएं आप। नहीं, ये एक ऐसा कि मैंने जो बाहर का देश में जो एक किया है केस, वेयर ड्रग कार्टेल्स की जो ये थे, वो जो उस ड्रग कार्टेल्स का किंग पिन आज न्यूयॉर्क प्रिजन में है, वो दैट पर्सन इज इन न्यूयॉर्क प्रिजन। एंड उसी दौरान द कमांडोज जो घुसे थे मारने के लिए और उसको अरेस्ट करने के लिए, लेकिन बाय मिस्टेक वो एस्केप हो गए, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मार दी। एंड उस केस अभी भी चल रहा है। ना वाई इस केस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स, उस केस में जो बैलिस्टिक एग्जामिनेशन जो है, 2,800 बुलेट्स वर फायर्ड एंड नियरली अराउंड सम 3,000 एंड ऑड शेल्स भी मिले वहाँ पे, गन्स थे। उसके बावजूद भी 200 सोल्जर्स थे, लेकिन आउट ऑफ दैट 5 सोल्जर्स वी आइडेंटिफाइड who actually shot the member of parliament. मतलब the examination of 2,800 bullets in one particular case, but it was done in Florida. मैंने फ्लोरिडा क्राइम लैब FBI की वहाँ पे जो एग्जामिनेशन की, उस आधार पर हमने जो इन्वेस्टिगेशन की, that was something amazing. That was miss challenging cases and ऐसा बहुत सारे केसेस हैं। एंड सबसे ज़्यादा एक केस एक पौंडीचेरी में जो हुआ था, पौंडीचेरी एक बिस्किट फैक्ट्री में जो काम कर रहा था एक 22 साल का जो लड़का, ही वॉज अ यूनियन लीडर ऑल्सो। एंड सडनली वो जब बिस्किट फैक्ट्री में जब दोपहर में खाना खाने के बाद जब काम कर रहा था, सडनली वो गिर के मर गए। सो जब भी उसको हॉस्पिटल लेके गए, उसको मरे हुए घोषित की। देन उसकी बाद जो हुआ घटना, क्योंकि वो यूनियन लीडर था, अफवाह फैलाया कि कोई मैनेजमेंट ने कुछ कर दिए, देयर वाज एन एजिटेशन, वायलेंस हुआ, फायरिंग में 2 लोग मर गए। सर तभी उस बॉडी जब मुझे लागेगा, तब मैं जिप्मर में था। देन व्हेन आई एग्जामिन्ड, देन आई वाज एबल टू कन्विंस द थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्राउड, उनको मैं बताया कि
ये कोई मारा नहीं है उसको, इट वॉज जस्ट अ सडन डेथ बिकॉज ही हैड एन राइट एट्रियल मिक्सोमा, एक कार्डियक ट्यूमर था उसका। सो कार्डियक ट्यूमर था उसका, बॉडी पर एक भी चोट नहीं था, एंड सब उनको कन्विंस किए, एसपी सब थे, कन्विंस किए। सी व्हाट आई मीन टू से इज ए सडन डेथ प्रेसिपिटेटेड ए वायलेंस बिकॉज ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। यस, एंड पोस्टमार्टम की वजह से हमने वो अफवाह तो बंद करवाया, एंड मोर देन दैट सच दिखा पाए, एंड उस इन डेथ का जो हमने वी वर एबल टू गिव एन आंसर। So this is the significance of so-called forensic medicine. Yeah. I believe, Dr. Saab, one of the most silent group in the medical fraternity is forensic medicine. But justice में कितना important role है forensic medicine का, ये हमें आपसे जानने को मिला। No, it is because justice में, especially with the death investigation is concerned, we play the vital role. We play the vital role, and not only this, even for this, for clinical forensic medicine बोलते हैं। Clinical forensic medicine मतलब आप जब drug consumption जो आते हैं, या कोई मारपीट से जो आते हैं, एंड व्हेन ही कम्स टू द हॉस्पिटल इज बीन ट्रीटेड, उसका इंजुरीज क्या हुआ, कैसा इंजुरीज है, ग्रीवियस इंजुरी है, सिंपल इंजुरी है, वो अल्कोहल कंजम्पशन है, कलेक्शन ऑफ द सैंपल्स, ड्रग कंजम्पशन है, ड्रग का कलेक्शन ऑफ सैंपल्स एंड सेंडिंग इट टू द लैबोरेटरी, ये सब फोरेंसिक लोगों का है, उसको वी कॉल इट एज क्लिनिकल फोरेंसिक। सेक्सुअल असॉल्ट एग्जामिनेशन सबसे ज्यादा, सेक्सुअल असॉल्ट एग्जामिनेशन, अक्यूज्ड एंड विक्टिम एग्जामिनेशन, ये सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या नहीं हुआ है, पेनिट्रेटिव और नॉन पेनिट्रेटिव, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट और नॉट एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, उसके बारे में ओनली वी आर द वन हु टेल द कोर्ट। एंड सबसे ज्यादा एक्सhumations, जो लाश जो जमीन पर दफनाया गया है, जन बाद में 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद पता चलता है कि ये आइडेंटिफाइड बॉडी नहीं है, ये किसी और लाश है, वो मर्डर करके वो दफनाया गया है, उसको हम निकाल के जब पुलिस को बताते हैं। सो अगेन दिस इज ऑल, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सिर्फ हड्डियाँ ले आते हैं। सो हड्डियाँ देख के हम बता सकते हैं इसका हाइट कितना था, लड़का या लड़की है, इसका एज कितना था, व्हाट इज हिज एज, और कैसा मरा है, सिर्फ हड्डी देख के भी हम बता सकते हैं। So this is all the roles which we play as a forensic expert. Yeah. फोरेंसिक मेडिसिन में एक और टर्मिनोलॉजी जिसका बहुत विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या है और किस तरह की इन्वेस्टिगेशन और आउटकम्स होती है टॉक्सिकोलॉजी? देखो, ये टॉक्सिकोलॉजिकल जो कॉन्सेप्ट है सिर्फ इंडिया में है। So if we go to the west, we have called it as forensic medicine or legal medicine or so-called forensic pathology. लेकिन ये टॉक्सिकोलॉजी जो है ये इंडिया में जो अटैच किया हुआ है, बट एक्चुअली वी डोंट डू द एनालिटिकल पार्ट, we just collect the samples and hand it over to the forensic lab, उन्होंने analytical part कर रहे हैं। लेकिन मैंने जब जम्मू आने के बाद, based on my experience abroad in different countries, I have suggested a unique proposal to the government of India that is called Institute of Forensic Sciences। मतलब इस Institute of Forensic Sciences में पोस्टमार्टम भी होती है, सेक्सुअल असॉल्ट एग्जामिनेशन भी होती है, और टॉक्सिकोलॉजी जो आपने बताया उसके एनालिसिस भी होते हैं। मतलब हमने जो पेशेंट से जो सैंपल्स लेते हैं या लाश से जो सैंपल्स लेती है, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट टू द फोरेंसिक साइंस लैब, हमारी सेंटर में ही, कॉलेज के अंदर ही, वहाँ पे एनालिस करके कौन सी ड्रग लिए, कितना क्वांटिटी लिए, एंड सबसे ज़्यादा फॉर एग्जांपल बुलेट्स मिला, बैलिस्टिक एग्जामिनेशन भी उसी सेंटर पे। एंड इससे बड़ी क्या है, फॉर एग्जांपल टेररिस्ट को आपने अरेस्ट की, टेररिस्ट को जो उसको एग्जामिनेशन करने के लिए, सच निकालने के लिए, वी सेंड देम टू गुजरात फॉर द नार्को एनालिसिस एंड ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी। हमने उसी सेंटर पे वही कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। दैट मीन्स इट विल बी वेरी इजी फॉर द पुलिस और द एजेंसीज टू डू फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ये सब कंप्लीट थिंग। सो वी हैव इन दैट सेंटर, ये तो हम प्रपोजल किए हैं, इट इज ऑल इन द प्रोसेस, वी डोंट नो व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, बट डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट विच विल बी फर्स्ट इन द कंट्री। या डॉक्टर साहब, एक और प्राइम कॉज टॉक्सिकोलॉजी का ही पार्ट है ड्रग ओवरडोज, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान जाती है। किस तरह की इन्वेस्टिगेशन अप्रोच आप रखते हैं ऐसी डेथ्स की तरफ? That's I think this has to be standardized in region like Jammu because बहुत सारे drug related issues हैं। देखो, once the person is dead by the drug, see as per the NDPS Act, consumption is also an offence. So is consumption, that is the reason जब भी consumption clinically वो उसकी related, if the person is dead, samples collect करना, samples collect करके what is the type of drug and what is the amount of drug, quantification analysis, quantitative analysis,
क्वालिटेटिव एनालिसिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दस. सो इसमें द टाइप ऑफ ड्रग से पता चलता है फ्रॉम वेयर द पर्सन प्रोक्योर्ड द ड्रग्स, कहाँ से मिला, वेयर इज द सोर्स, ट्रैफिकिंग सोर्स. ये सब वंस वी स्टार्ट ट्रेसिंग इट, दैट विल बी अ वेरी गुड अप्रोच फॉर द इन्वेस्टिगेशंस. एंड सबसे ज़्यादा see, even a small quantity can cause death in certain individuals. Right. Is because of some inherent pathological condition. Because उसका liver में या kidney में या कुछ heart में, they may be having some other pathological condition. लेकिन drug की वजह से it has precipitated. वो भी एक कारण है. लेकिन very young individual drug overdose पे मरा है. So that is possible only if you have the quantitative and the qualitative analysis. डॉक्टर साहब यहीं पर मैं पूछना चाहूँगा, कोई एक ऐसा किस्सा जहाँ पर एक ड्रग इन्वेस्टिगेशन आपको कार्टेल तक पहुँचा दी और बहुत बड़ा क्राइम सॉल्व हुआ? ओ ऐसा तो बहुत सारे हैं, बिकॉज कोई एक हमारे दर्शकों या देखो यहाँ पे जो इंडिया में मैंने इतनी, बिकॉज वहाँ पे जब बाहर मैंने आई वर्क एज अ डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी जमाइका. आई थिंक जमाइका के बारे में आप जानते होंगे. इट इज़ वन ऑफ द क्राइम कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ पे कार्टेल्स ऑपरेट करते हैं. क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ कि एयरपोर्ट में जब प्लेन में जब इट लैंडेड मिड एयर में द पर्सन कोलैप्स्ड एंड द पर्सन कोलैप्स हुआ. उसके बाद में फ्लाइट अगेन इट केम डाउन एंड लैंडेड इन किंगस्टन. एंड मुझे तब तक किसी को पता नहीं था वो क्या हुआ. सबको लगता था कि यह हार्ट अटैक है, एवरीथिंग. उसका माउथ में लंग्स में एडिमा था, फ्रॉथ था. Then he was a lean built person. Then बाद में मुझे फ़ोन आया एयरपोर्ट से, सर इफ समथिंग लाइक दिस सडन डेथ. मैंने बोला इट्स ऑल राइट, जस्ट सेंड द बॉडी. सो बॉडी हमने देखा, इन्वेस्टिगेशन की, उसका वेयरअबाउट सब आपने ट्रेस किया. दैट्स हाउ वी इन्वेस्टिगेट हु व्हाट वेयर एंड कहाँ से आया, क्यों आ रहा है, कहाँ जा रहा था. सो उसका सब बाद में जब मैंने पहले वी डिड एन एक्सरे ऑफ द बॉडी. जब एक्सरे किए वी फाउंड सम कैप्सूल्स इन हिज इंटेस्टाइन्स. एंड तभी मुझे पता चला वो क्या है. देन बाद में व्हेन आई ओपनड हिज एब्डोमेन एंड ओपन द स्टमक डिसेक्शन इंटेस्टाइन सब की, वी सॉ द कोकेन कैप्सूल्स व्हिच वाज बस्टेड. कॉन्डम्स ऐसे ना, कॉन्डम्स में कोकेन डाल के उसको टाई करके स्वालो करते हैं. वी कॉल देम एज ड्रग म्यूल्स. एंड उसी व्हाट यू कॉल दैट कोकेन, इट वाज बस्टेड इन हिज स्टमक एंड ही डाइड बिकॉज ऑफ द ओवरडोज ऑफ कोकेन. सो यूजुअली क्या करते हैं कि इस कोकेन जो swallow करते हैं, ही वॉज कैरिंग नियरली अराउंड सम 1.2 kilograms ऑफ कोकेन फ्रॉम जमैका टू फ्लोरिडा, मायामी जा रहा था. सो जब बस्ट होके वो मर गया. एक्चुअली देन वी डिडंट डाइवर्स द इंफॉर्मेशन. पहले हम किसी को बताया नहीं. अपनी क्राइम ब्यूरो है, क्राइम ब्यूरो वी कॉल्ड मेजर इन्वेस्टिगेशन टीम. सो उनसे मैंने बात की, एसपी से बात की. हमने बोला देखो फर्स्ट यू ट्रेस आउट हु वर ऑल द अकम्पनीज वो वर देयर इनकी एयरपोर्ट पे. एंड इसका जो मोबाइल है उसे पूरी स्कैन की, मोबाइल डंपिंग की, कॉल रिकॉर्ड सब ट्रेस की. उसके बाद में जो मोबाइल उसको छोड़ने आया था, कार का नंबर ट्रेस की. देन वी स्टार्टेड. तब तक किसी को बताया नहीं ये मरा है, इसका पोस्टमार्टम हुआ है, इसका अंदर ड्रग पकड़े गए. सी दिस इज हाउ वी प्ले अ रोल. We don't devil. Information is very important. When to say, where to say, whom to say. This is the tactics, strategy. And उसके बाद में then the police started investigation. They traced out to some 4 people, and those people were the known traffickers, and one was a white person from US. And इन लोगों ने जो habitual थे पकड़े नहीं थे, लेकिन अभी with evidence पकड़ गए. ड्रग भी मिला, लेकिन एक इंसान मर गया. लेकिन जो भी उन्होंने दिए थे वो भी पकड़ पाए. दिस हाउ वी वर एबल टू, एंड दे वर नोन अफिलिएटेड टू ए वेरी बिग कार्टेल. लेकिन इन लोगों तो पकड़े. दे आर इन प्रिजन नाउ. इवन नाउ दे आर इन प्रिजन. डॉक्टर साहब, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये बहुत यूनिक है, किस तरह के करियर ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे यंग एस्पायरेंट्स जो कि फॉरेंसिक साइंस में अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें, कुछ गाइडेंस दें. देखो फॉरेंसिक साइंस अलग है, फॉरेंसिक मेडिसिन अलग है. जो मैंने जो ट्रेनिंग लिया है वो फॉरेंसिक मेडिसिन है. फॉरेंसिक मेडिसिन में जो स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट मेरी जैसी जो बननी है तो फर्स्ट MBBS बेसिक डिग्री MBBS चाहिए. उसके बाद में ऑप्शनल पोस्ट ग्रेजुएशन जो बोलते हैं वो फॉरेंसिक पैथोलॉजी या फॉरेंसिक मेडिसिन में कर सकते हैं. लेकिन आप MBBS के बाद भी इफ यू वांट टू गो अब्रॉड दैट विल बी द बेस्ट. मीन्स USMLE लेके, लाइसेंसर एग्जाम लेके, US में पैथोलॉजी ऑप्ट करके, वहाँ पे हिस्टोपैथोलॉजी लेके, फॉरेंसिक पैथोलॉजी में फेलोशिप करके, देन यू बी अ बोर्ड सर्टिफाइड फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं US में. तो UK में फ्लैब करके देन दे बिकम ए फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट. वो भी PhD भी कर सकते हैं.
That is one side. The other side is so-called forensic science. Forensic science में आप +2 के बाद भी you can go for a 5-year course or after a degree course भी है. उसमें again you have a biology sections, you have so-called chemistry section, you have so-called question documents, fingerprints, ballistics, and ये सब अलग DNA, ये सब अलग अलग जो है वो सब शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, बट बेसिक डिग्री तो रहना चाहिए फोरेंसिक साइंस पे. सो दैट इज देयर. एंड इफ यू गो अब्रॉड एंड डू इंटर्नशिप और सम सो कॉल्ड PhDs, उसमें बहुत ही अच्छा स्कोप है. अभी देखो, सी व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ ए डेवलप्ड नेशन इज हाउ द लॉज आर स्ट्रिक्ट. इफ द लॉज आर स्ट्रिक्ट, द लॉ, इफ द कंट्री लिव्स गोज बाय लॉ एंड रूल, दैट कंट्री इज डेवलप्ड. ऐसी जैसे दैट्स व्हाट इन डेवलप्ड नेशंस में हम देखने मिलते हैं. सो ऐसी ही प्रकार से इंडिया में भी आप सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाउ ईच स्टेट में जो फोरेंसिक यूनिवर्सिटी बनने जा रहे हैं. सो एंड सबसे ज़्यादा अभी पहले जैसे जो इन्वेस्टिगेशंस अलग है, जब जैसे फॉर एग्जांपल पीपल लाइक मी, आई हैव सजेस्टेड टू द गवर्नमेंट, एंड अपनी जो फॉर एग्जांपल मैं अभी जम्मू आ गया हूँ, अपनी जो अभी इन्वेस्टिगेशन का तरीका ही बदलने वाला है. सी बिकॉज नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं. सी बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू पुट स्टैंडर्ड्स बिकॉज ऑफ आवर पास्ट एक्सपीरियंस. एट द सेम टाइम दैट इज इसकी बैकग्राउंड से ही मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस करनी है, एंड ऐसी स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो करनी है कि पूरी देश सिर्फ देश नहीं है, पूरी दुनिया देखते रह जाएगा. बिकॉज मैंने क्राइम लैब देखा है FBI की, स्कॉटलैंड यार्ड में पुलिस सिस्टम देखा है, स्कॉटिश पुलिस देखा है, साउथ अफ्रीकन देखा है. ये सब की एक्सपीरियंस की बाद मैंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बता रहा हूँ, हमने ऐसी इन्वेस्टिगेटिव अप्रोच रखनी है क्योंकि पूरे दुनिया को पता चले कि जम्मू कश्मीर में ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होती है कि कहीं देयर इज एब्सोल्युटली नो साइंस और नो स्कोप फॉर एनी सो कॉल्ड एरर्स. यहाँ पे जो भी क्राइम करते हैं, सो उसको वी विल टेक टू द लॉजिकल कंक्लूजन दैट ही विल बी कन्विक्टेड. द मोर यू कन्विक्शन रेट यू टेक, द मोर सक्सेसफुल वी आर. जी डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, मैं बात करना चाहूँगा, आपने जम्मू कश्मीर में बात की, किस तरह का फॉरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट जम्मू में काम कर रहा है, क्या एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, और एम्स जम्मू का कितना बड़ा रोल होने वाला है आने वाले टाइम में फॉरेंसिक मेडिसिन में? यस, सी वन थिंग इज अभी एम्स एज यू नो हमारी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, सो वी आर हैविंग ऑफ कोर्स हमारी वी हैव अ स्मॉल बेसिक सेटअप फॉर द मोमेंट, एंड बट डेफिनेटली सेटअप बेसिक हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो रेस्पॉन्सिबल मैंने लेने के लिए तो तैयार हूँ, पूरी जम्मू कश्मीर नहीं आसपास की जो स्टेट्स हैं उसका भी एक्सपर्ट वर्क के लिए हम तैयार हैं. जी डॉक्टर. हम एक्सपर्ट वर्क के लिए तैयार है. मीन्स एनी केसेस राइट फ्रॉम हरियाणा टू पंजाब टू हिमाचल टू जम्मू कश्मीर, कहीं से भी जब भी एनी प्रॉब्लम विद द डेथ इन्वेस्टिगेशन इज कंसर्न, वी आर देयर. दे कैन काउंट ऑन अस, एंड आई कैन अश्योर यू सच ए हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अप्रोच एम्स जम्मू की तरफ से हम करने के लिए तैयार है. एंड हम इसके लिए सब तैयार, मतलब वी आर रेडी नाउ, एंड वी आर रेडी टू वर्क विद द एजेंसीज एंड असिस्ट देम इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. तो सभी क्रिमिनल्स को इस शो के द्वारा मैसेज जाने वाला है कि एम्स जम्मू पूरी सतर्कता के साथ और पूरी टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तैयार हो रहा है, तो होशियार रहे. नहीं, होशियार तो रहना चाहिए. सी वन थिंग इज, देखो, when the police system, the judiciary and ourselves, because we assist the police and the judiciary, जब हमारी तरफ से once we put standard, सबसे ज़्यादा क्रिमिनल से इससे ज़्यादा एक इनोसेंट को कोई पनिशमेंट नहीं होगा. ये मैं बताना चाहता हूँ. ये इनोसेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन मुजरिम को प्रॉब्लम होगा ही. एंड ऐसी प्रॉब्लम होगा कि जो न्यायपालिका से जो भी शिक्षा हो उसको हम दिलवाने के लिए जितने भी चाहिए उतना कोशिश तो करेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए. जी डॉक्टर साहब. डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों के लिए आप मैसेज देना चाहेंगे हमारे शो के माध्यम से कि क्राइम सीन देखने पर किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए? ये तो बहुत ही दिस वेरी गुड, स्पेशली इन इंडिया जो मैंने जो देखा है. सो उस आधार पर मैं, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. देखो, कहीं पे भी क्राइम होता है, मीन्स कभी घर में कोई मरा है, या कोई गन शॉट से मरा है, या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कहीं पे भी हुआ है, कभी गलती से भी वो क्राइम सीन का अंदर मत जाना. फोटो ले सकते हैं आप चाहिए तो वो दूर से, लेकिन जो क्राइम्स एक्चुअल क्राइम सीन, एपिसेंटर ऑफ क्राइम, वी कॉल ए प्राइमरी क्राइम सीन,
वो प्राइमरी क्राइम सीन, द एपिसेंटर ऑफ द क्राइम सीन, उस जगह पे गलती से भी, क्यूरियासिटी से भी अंदर नहीं जाना। इस जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ का जो एविडेंसेस आया है, we call the material evidences, sometimes we get the trace evidences, even the biological evidences that get disturbed. So इसकी वजह से जो some people may plant the evidences or some people may take out the evidences. For example, वहाँ पे कुछ मोबाइल, for example, blast हो चुका है, वहाँ पे वो एक मोबाइल फोन गिरा है, गलती से या कुछ एंग्जाइटी से या चोरी कर देते हैं, जो मोबाइल, जो इंफॉर्मेशन था वो मरा हुआ इंसान का और उसके जो कॉन्टेक्ट था सब मिट गए। एक फॉर एग्जाम्पल जो बुलेट्स पड़े हैं, सो बुलेट्स वहाँ पे गिरे हैं, लेकिन वो बुलेट्स कोई लेके गया या लाश की तरफ से या दूसरा और जगह डिस्प्लेस किया, लेकिन कहाँ से मारा वो भी हमको पता नहीं चलता है। So these are all, it has got a lot of impact, and more than that, once you disturb the crime scene, the evidence will get inadmissible in the court. Conviction rates कम होगा। इसकी वजह से ये एक वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। क्राइम, जहाँ पे भी क्राइम होता है अंदर मत जाना, क्राइम सीन का अंदर मीन्स आसपास भी नहीं जाना, लेकिन आपका एक फर्ज बनता है पुलिस को फ़ोन करना। पुलिस को फ़ोन करो, और कोई इंसान, किसी को चोट लग गया, वो जिंदा है, उसको एम्बुलेंस को फ़ोन करके उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ये एक और कर सकते हैं, आप फोटोग्राफ लेके पुलिस को दे सकते हैं। एंड सबसे ज़्यादा, कोई मुजरिम के बारे में आपको कुछ भी पता है, पुलिस को सौंपो। ये एक नागरिक बनने का एक जिम्मेदारी बनता है, एंड ये करने का है कभी भी क्राइम सीन हो। दिस इज व्हाट द मैसेज आई वांट गिव टू द कंट्रीमैन हियर। आई थिंक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज है जो आपने हमारे दर्शकों को आज दिया। तो ये था हमारा इस हफ्ते का सेगमेंट टुवर्ड्स हेल्थ स्पॉन्सर्ड बाय निम्बार्क ऑर्गेनिक्स का। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश राव जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इतने महत्वपूर्ण विषय फॉरेंसिक मेडिसिन पे अपनी सारी जानकारी और अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नई हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए टुवर्ड्स हेल्थ।